सिल्वर स्क्रीन स्टोरीज प्रेजेंटेड बारबी कहानी का आरंभ होता है जब बारबी, एक खूबसूरत और सपनों की दुनिया की राजकुमारी, अपने मित्रों के साथ अपने राज्य को खुशियों और साहस के साथ भर देने के लिए तैयार हो जाती है। एक दिन वह अपने मित्रों के साथ एक जादूगर के जादू के प्रभाव में आकर्षित होती है और उसके जाल में फंस जाती है। इसके बाद बारबी को अपने दोस्तों के साथ उस जादूगर के खतरनाक दुनिया में अपने राज्य को वापस पाने के लिए साहसी रूप से सामना करना होता है। वहां वह नए दोस्तों को मिलती है, जैसे कि एक चुटकुलों का राजा, एक माजिशियन और एक उड़ने वाली वनिता, जिनके साथ वह एक उपन्यासिक और महाकवि की कहानी में भाग लेती है। कहानी आगे बढ़ती है और बारबी अपने मित्रों के साथ समस्याओं का सामना करती है जब वे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए साझा करते हैं। कहानी ने दिखाया कि साथीता, युद्ध और आत्मसमर्पण वास्तविक दोस्तों के बीच कितना महत्वपूर्ण है। बारबी और उसके दोस्त अंत में उनके राज्य को वापस पाते हैं और वह समझती है कि सच्ची शक्ति और सौंदर्य उसके अंदर है, जो उसके सभी सपनों को हकीकत बना सकती है। यह एक सामान्य बारबी मूवी की कथा का उदाहरण हो सकता है, लेकिन वास्तविक मूवी की कहानी और विवरण आवश्यक रूप से बदल सकते हैं। बारबी फिल्म अपनी पहचान खोजने के लिए मुख्य पात्र के संघर्ष के बारे में है। फिल्म में बारबीलैंड एक वास्तविक जगह है जहां बारबी, केन्स और अन्य मेटल गुड़िया आदर्श जीवन जीती हैं। हालांकि बारबी को एहसास है कि एक आदर्श जीवन वह नहीं हो सकता जो वह चाहती है। वह वास्तविक दुनिया से जुड़ना और अपने शरीर और स्वयं को अपनाना चुनती है। फिल्म में नारीवाद, पहचान और मातृत्व जैसे विषयों को शामिल किया गया है। यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि कैसे बारबीलैंड महिलाओं को वस्तुओं तक सीमित करके लिंगवाद को बढ़ावा दे सकता है। फिल्म के अंत में बारबी एक अधिक समतावादी समाज बनाना चाहती है। मार्गोट रॉबी ने रूढ़िवादी बारबी की भूमिका निभाई है, जो बारबीलैंड से वास्तविक दुनिया तक की यात्रा करती है। रयान गोसलिंग ने केन की भूमिका निभाई है। फिल्म में वयस्क विषय, हल्की भाषा और कुछ विचारोत्तेजक संदर्भ हैं। हालांकि कई माता पिता इसे देखने के लिए अपने बच्चों और बच्चों को ले जाने में सहज महसूस करते हैं। ग्रेटा गेरविग की बारबी की यात्रा उसके प्रभावों से परिभाषित होती है। स्थाई द ट्रू मैन शो से लेकर जैक स्टार्टी के शानदार प्लेटाइम तक सब कुछ प्लास्टिक की दुनिया में बुना गया है, जो अक्सर काफी शानदार होता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि फिर कहानी एक किरदार द्वारा अपनी पहचान बनाने के बारे में बन जाती है। बारबीलैंड की दुनिया और हमारी अपनी दुनिया के बीच घूमती हुई यह एक ऐसी फिल्म है जो मार्गोट रॉबी की रूढ़िवादी बारबी को एक विकल्प चुनने पर आधारित है। क्या वह ऐसी दुनिया में पीछे रह जाएगी जहां हर दिन एक आदर्श बारबी निर्देशक और सहलेखिका ग्रेटा गेरविग की ग्रीष्मकालीन प्रस्तुति, तकनीकी और टोन दोनों में एक शानदार उपलब्धि है। यह एक दृश्य दावत है जो एक उल्लासपूर्ण पलायन और युद्ध घोष दोनों के रूप में सफल होती है। इसलिए विस्तार पर त्रुटिहीन ध्यान से भरा हुआ है बारबी कि आप संभवतः यह सब एक ही बैठक में नहीं पकड़ सकते। उदाहरण के लिए, आपको संपूर्ण दृश्य केवल सहायक उपकरण पर खर्च करना होगा। कॉस्ट्यूम डिजाइन 2 बार की ऑस्कर विजेता जैकलीन दुर्रान के नेतृत्व में और प्रोडक्शन डिजाइन 6 बार की ऑस्कर नामांकित सारा ग्रीनवुड के नेतृत्व में लगातार विकसित होने वाले आइकन और सिनेमैटोग्राफर रोड्रिगो प्रीतो 3 बार के सिनेमैटोग्राफर के अनुरूप लगातार चतुर और रंगीन है। ऑस्कर नामांकित व्यक्ति हर चीज को एक चमकदार चमक देता है। ऐसा सिर्फ इतना नहीं है कि गेरविग एंड कंपनी ने अपने दशकों पुराने इतिहास में बारबीज के एक समूह को फिर से बनाया है। उन्हें विभिन्न प्रकार के कपड़े और हेयर स्टाइल से सुसज्जित किया है और उन्हें प्राचीन सपनों के घरों में रखा है। ऐसा है कि उन्होंने इन आकृतियों को संक्रामक ऊर्जा और एक सचेत पलक के साथ जीवंत कर दिया है। बारबी उन्मादपूर्ण रूप से मजाकिया हो सकती है, जिसमें बड़े पैमाने पर हंसी मजाक के क्षण उदारतापूर्वक बिखरे हुए हैं। वे एक रमणीय गुलाबी रंग वाले क्षेत्र की विचित्रता और पानी से बाहर मछली के क्षणों की भौतिक कॉमेडी और पॉप संस्कृति के संदर्भों से आते हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया तेजी से अतिक्रमण कर रही है।
लेकिन क्योंकि मार्केटिंग अभियान इतना चतुर और इतना सर्वव्यापी रहा है, आप पा सकते हैं कि आपने पहले ही फिल्म के प्रेरित क्षणों को काफी हद तक देख लिया है, जैसे कि 2001 ए स्पेस ऑडिसी, श्रद्धांजलि और केन की आत्मदया 80 के दशक की शक्ति गाथा गीत। ऐसा है प्रत्याशा औद्योगिक परिसर। और इसीलिए आप शायद पहले से ही मूल कथानक को जानते हैं। बारबी, मार्गोट रोबी, बारबी लैंड में सभी बारबीज में सबसे लोकप्रिय एक अस्तित्वगत संकट का अनुभव करना शुरू कर देता है। स्वयं को समझने और अपने वास्तविक उद्देश्य की खोज करने के लिए उसे मानव संसार की यात्रा करनी होगी। उसका एक तरह का प्रेमी केन, रयान गोसलिंग, सवारी के लिए आता है, क्योंकि उसका अपना अस्तित्व बारबी द्वारा उसे स्वीकार करने पर निर्भर करता है। दोनों आत्मज्ञान की राह पर चलते हुए कठोर सच्चाइयों की खोज करते हैं और नए दोस्त बनाते हैं। एक जुनूनी रूप से इंजीनियर फंतासी में कठोर वास्तविकता का यह रक्तस्राव द ट्रूमैन शो और द लेगो मूवी के रहस्योद्घाटन को ध्यान में रखता है, लेकिन एक विचित्र प्रिज्म के माध्यम से जो विशेष रूप से गेयरविग का है। यह एक ऐसी फिल्म है जो बारबी के अवास्तविक शारीरिक अनुपात को स्वीकार करती है और युवा लड़कियों में उनके कारण होने वाली वास्तविक शारीरिक समस्याओं को स्वीकार करती है। साथ ही एक नारीवादी आइकन के रूप में उसकी भूमिका का भी जश्न मनाती है। आखिरकार नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर 1968 में एक वास्तविक महिला होने से पहले एक अंतरिक्ष यात्री बारबी डॉल 1955 थी। एक उपलब्धि बारबी रॉबी के साथ सितारों के बीच दो अनुकूल महिलाओं को एक दूसरे को हाई फाइविंग करते हुए दिखाती है। धरती पर मौजूद बारबी उन्हें धूप से सलाम करते हुए कहती है, याय अंतरिक्ष। यह भी एक ऐसी फिल्म है जिसमें मैटल, गुड़िया के निर्माता, और वार्नर ब्रदर्स, फिल्म के वितरक, कम से कम ये दिखावा करते हैं कि वे अपने खर्च पर आश्चर्यजनक रूप से चुटकुले सुना रहे हैं। मैटल मुख्यालय में एक विशाल शीर्ष मंजिल का सम्मेलन कक्ष है जिसमें केवल दिल के आकार वाले पुरुष रहते हैं। डॉ स्ट्रेंजलोव से प्रेरित लैंप मेज पर मंडरा रहा है। फिर भी विल फेरेल के सीईओ इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी कंपनी के वजू में लिंग तटस्थ बाथरूम विविधता का प्रमाण है। ये एक साफ चाल है। फिल्म के स्टार के रूप में मार्गोट रोबी व्यंग्य और ईमानदारी के बीच सही संतुलन ढूंढती है। वह कास्टिंग के लिए एकदम सही विकल्प है। इस भूमिका में किसी और की कल्पना करना असंभव है। बेशक सुनहरे बालों वाली, नीली आंखों वाली यह खूबसूरत लड़की पूरी तरह से आकर्षक दिखती है, लेकिन वह इस उभरी हुई कैंडी लेपित दुनिया के लिए आवश्यक प्रकार की अनियंत्रित अतिरंजित आशावाद भी बिखेरती है। बाद में जैसे जैसे बारबी की समझ बढ़ती है, रॉबी गेयरविग और उसके सहलेखक और लगातार सहयोगी फिल्म निर्माता नूह बाउम्बाच के अधिक जटिल संवाद को कुशलतापूर्वक संभालती है। एक चकाचौंध मुस्कान से लेकर एक आंसू और उनके बीच की हर भावना तक, रॉबी हर जगह आदर्श ऊर्जा और स्वर पाता है। उनका प्रदर्शन देखने में आनंददायक है। और फिर भी रयान गोसलिंग एक लगातार दृश्य चोरी करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि वह केन की हेबो कमजोरी का आनंद लेता है। वह बारबी के जरूरतमंद प्रेमी से एक साहसी मर्दाना बेवकूफ में चला जाता है, क्योंकि वह खुद को इस बात में झोंक देता है कि वह सोचता है कि एक वास्तविक आदमी को कैसा व्यवहार करना चाहिए। लॉस एंजल्स के भूगोल से परिचित दर्शकों को विशेष रूप से उन स्थानों से बाहर निकलने का मौका मिलेगा जो उन्हें प्रेरणा प्रदान करते हैं। गोसलिंग अपने चौकोर जबड़े वाले चरित्र की ईमानदारी बेचते हैं और साथ ही साथ अपने ऑल न्यू मिकी माउस क्लब संगीत थिएटर की जड़ों से जुड़ जाते हैं। वह पूरी तरह से बकवास है। फिल्म के विशाल समूह में, जहां सभी महिलाएं बारबी हैं और पुरुष सभी केन्स हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर कई असाधारण लोग हैं। उनमें तथाकथित अजीब बारबी के रूप में एक गोंजो केट मैकिनॉन शामिल है, जो रॉबी के चरित्र को अपने रास्ते पर रखती है। निरर्थक राष्ट्रपति बारबी के रूप में इस्सा राय, एलेक्जेंड्रा शिप एक दयालु और सक्षम डॉक्टर बारबी के रूप में, सिमुलियू कचरा बोलने वाले केन के रूप में जो गोसलिंग के केन को पीड़ा देता है, और अमेरिका फेरेरा मैटल कर्मचारी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। और हम एलन के रूप में माइकल सेरा को नहीं भूल सकते,
जो हंकी केन्स के समुद्र में अजीब तरह से लड़खड़ा रहा है। हालांकि बाकी सभी लोग एलन को भूल जाते हैं, लेकिन जहां बारबी रोमांचक तरीके से बेहद महत्वाकांक्षी है, वहीं कई बार यह निराशाजनक रूप से असमान भी है। एक के बाद एक जोरदार हंसी मजाक की लहर के साथ मजबूत होने के बाद फिल्म अपने अधिक गंभीर विषयों को प्रस्तुत करते हुए बीच में ही खिंच जाती है। इस बात की प्रशंसा करना असंभव नहीं है कि कैसे गेयरविग बिना सोचे समझे ब्लॉकबस्टर सीजन के दौरान मादक विचारों के साथ एक बड़ा झूला ले रही है, लेकिन वह इतना कुछ पेश करती है कि फिल्म कभी-कभी हमें खुद को समझाने के लिए अपने प्रेरक ट्रैक में रुक जाती है और फिर उन बिंदुओं को बार-बार समझाती है। शीर्ष पर उसने जो सहज व्यंग्यात्मक धार स्थापित की, वह वास्तव में विषाक्त मर्दानगी और अधिकार के खतरों और महिला आत्मविश्वास और सहयोग की शक्ति के बारे में अपने विचारों को व्यक्त करने का एक अधिक प्रभावी तरीका था। एक पात्र, एक महिला होने की पहेली और समाज द्वारा हमें रखे जाने वाले विरोधाभासी मानकों के बारे में एक लंबा तृतीय अभिनय भाषण देता है। मेरे अंदर की अधेड़ उम्र की मां सहमति में सिर हिला रही थी, देख और समझ रही थी, मानो यह व्यक्ति मुझे जानता हो और सीधे मुझसे बात कर रहा हो। लेकिन मेरे अंदर के लंबे समय के फिल्म समीक्षक को यह क्षण एक उपदेशात्मक गति हत्यारा लगा। कई अंतर्दृष्टियों के बावजूद बहुत भारी भरकम, बहुत नाक भौं सिकोड़ने वाला। फिर भी अगर इस तरह का भीड़ प्रसन्न करने वाला असाधारण कार्यक्रम बाद में विचारशील बातचीत के लिए कुछ चारा भी प्रदान कर सकता है, तो यह एक साथ कई लक्ष्यों को पूरा करता है। यह आपके बच्चे की ब्राउनीज में या इस मामले में गोरे लोगों में पालक घुसाने जैसा है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि हेलेन मिरेन की कथावाचक स्वयं एक मनमौजी चरित्र थी और उसकी राय हमेशा अन्य पात्रों से मेल नहीं खाती थी। वर्णनकर्ता मातृत्व के प्रति उपेक्षापूर्ण है। मजा थोड़ी देर के लिए बस अपनी मां से पूछें, जबकि ग्लोरिया इसे महत्व देती है। मैं यह समझ नहीं सका कि क्या वर्णनकर्ता इस विचार से घृणा करती थी कि गर्भवती मीज गुड़िया बहुत अजीब थी या क्या वह इससे सहमत थी। मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म में मीज की एक भी पंक्ति थी और वह अधिकांश एक्शन से पूरी तरह अनुपस्थित है, जो मुझे अजीब लगा। मिस बारबी की दोस्त और एलन की पत्नी है। आपको लगता है कि यह उसे बारबीज बनाम केन्स संघर्ष पर एक संभावित अद्वितीय दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए तैयार करेगा। बारबी की डांस पार्टी में मिज थोड़ी देर के लिए दिखाई देती है, लेकिन वह समुद्र तट पर नहीं है या बारबी के साथ साजिश नहीं रच रही है, या यहां तक कि ऐसा लगता है उसे पता है कि उसका पति बारबी लैंड से बाहर और वास्तविक दुनिया में घुसने की कोशिश कर रहा है। मिज प्रतिक्रिया देने के लिए है, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं। मुझे लगता है कि वह एक मौका चूक गया था। मुझे अभी भी समुद्र तट पर बेबी डॉल को तोड़ती छोटी लड़कियों की छवि पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि गेयरविग और बाउम्बाच शायद क्या हम चतुर नहीं हैं। यह एक कुब्रिक संदर्भ है। में इतने फंस गए थे कि उन्होंने सभी निहितार्थों पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया। या तो वह या यह दृश्य कथावाचक के दिमाग में मातृत्व के प्रति तिरस्कारपूर्ण है, और जरूरी नहीं है कि हम कथावाचक की हर बात से सहमत हों। रयान गॉसलिंग आईएमओ केन के लिए ऑस्कर नामांकन के हकदार हैं, उसी कारण से जैसे जॉनी डेप कैप्टन जैक स्पैरो के लिए ऑस्कर नामांकन के हकदार थे जो उन्हें मिला। वह एक विचित्र किरदार निभाता है और पूरी ताकत से बिना किसी रोक टोक के चलता है और खुद को फिल्म की सबसे यादगार चीज के रूप में स्थापित करता है। मार्गोट रॉबी ने बारबी को एक वयस्क व्यक्ति के रूप में स्थापित किया है। वह अपनी सरल बच्चों जैसी दुनिया को पीछे से जीती है, और जब उसे बारीकियों और उदासी का पता चलता है तो वह एक व्यक्ति के रूप में विकसित होती है। मैं इस भूमिका में किसी और की कल्पना नहीं कर सकता।